प्रिय छात्र छात्राओं, पहले भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नियाज़ अहमद सिद्दीकी, सहायक प्राचार्य, मनोविज्ञान विभाग, SVP महाविद्यालय भभुआ। आज स्नातक खंड 2 मनोविज्ञान प्रतिष्ठा के छात्रों के लिए प्रश्न पत्र 3 समूह अ से संबंधित एक महत्वपूर्ण पाठ बतलाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है आंकड़ा संग्रह करने के उपकरण के रूप में साक्षात्कार विधि की समीक्षा। आशा करते हैं आज का ये पाठ आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। साक्षात्कार विधि सामाजिक अनुसंधान की एक महत्वपूर्ण पद्धति या विधि है, जिसके द्वारा किसी भी सामाजिक समस्या का गहराई एवं सूक्ष्मता से अध्ययन करना संभव होता है। सामान्यतः साक्षात्कार एक आमने सामने की परिस्थिति होती है। इस विधि के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उनके उत्तर शाब्दिक रूप में दिए जाते हैं। साक्षात्कार प्रविधि के अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता द्वारा सूचनाओं को रिकॉर्ड किया जाता है। साक्षात्कार प्रक्रिया के अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता तथा साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति या प्रत्यार्थी के बीच का संबंध विशिष्ट ढंग से संरचित होता है। कर्लिंगर ने साक्षात्कार को परिभाषित करते हुए कहा है कि साक्षात्कार एक आमने सामने की अंतर्वैयक्तिक भूमिका अर्थात परिस्थिति होती है, जिसमें एक व्यक्ति अर्थात भेंटकर्ता साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति अर्थात प्रत्यार्थी से शोध समस्या से संबंधित उत्तरों की प्राप्ति के लिए प्रश्न करता है। अब हम साक्षात्कार के प्रकारों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। शोध मनोवैज्ञानिकों ने शोध के अंतर्गत आने वाले साक्षात्कार के अनेक प्रकार बतलाए हैं, जैसे कि शोध साक्षात्कार, चयन साक्षात्कार, नैदानिक साक्षात्कार, निदानात्मक साक्षात्कार, केंद्रित साक्षात्कार, संरचित साक्षात्कार तथा असंरचित साक्षात्कार। साक्षात्कार के इन प्रकारों की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। उदाहरण के लिए, शोध साक्षात्कार साक्षात्कार का एक ऐसा प्रकार होता है जिसके अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता किसी शोध समस्या के बारे में विस्तृत रूप से विषयी या प्रत्यार्थी से पूछताछ कर आंकड़ों का संग्रह करता है। सामान्यतः चयन साक्षात्कार साक्षात्कार का एक ऐसा तकनीक है जिसके अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता किसी पद या नौकरी के लिए चयन करने हेतु प्रत्यार्थी से कुछ पूछताछ करता है। इस साक्षात्कार के अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता विषयी या प्रत्यार्थी से कुछ ऐसे प्रश्नों को पूछता है ताकि उसकी मनोवृत्ति, क्षमता, अभिक्षमता, आचरण आदि का पता लगाया जा सके। नैदानिक साक्षात्कार साक्षात्कार का एक ऐसा प्रकार है जिसके अंतर्गत नैदानिक समस्याओं को जानने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नैदानिक साक्षात्कार को गहन साक्षात्कार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा प्रत्यार्थी के अंतर्निहित भावनाओं, प्रेरणाओं तथा संघर्षों की जानकारी प्राप्त की जाती है। साक्षात्कार के अंतर्गत निदानात्मक साक्षात्कार एक ऐसा तकनीक है जिसमें साक्षात्कारकर्ता किसी खास रोग के संभावित कारणों का पता लगाने के लिए प्रत्यार्थी से पूछताछ करता है। साक्षात्कार विधि के संबंध में ये कहा जा सकता है कि आंकड़ा संग्रह करने के उपकरण के रूप में साक्षात्कार विधि एक काफ़ी उपयोगी विधि है। साक्षात्कार विधि के कई गुण एवं अवगुण बतलाए गए हैं, जो इस प्रविधि के क्रमशः लाभों एवं परिसीमाओं से संबंधित
होते हैं। साक्षात्कार विधि के प्रमुख गुण इस रूप में बतलाए जा सकते हैं। जैसे साक्षात्कार विधि के द्वारा साक्षात्कारकर्ता कम समय में ही वांछित सूचनाओं को प्राप्त कर लेता है। साक्षात्कार में प्रश्नों में लचीलापन होने के कारण साक्षात्कारकर्ता कम समय में ही प्रत्यार्थी से गहन जानकारी प्राप्त कर लेता है। साक्षात्कार विधि में शोधकर्ता या साक्षात्कारकर्ता के लिए परिस्थिति पर नियंत्रण रखना काफ़ी आसान होता है, जिसका परिणाम यह होता है कि साक्षात्कारकर्ता उचित प्रश्नों को प्रत्यार्थी से आसानी से पूछा करता है। साक्षात्कार विधि के अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता को प्रत्यार्थी से कुछ अशाब्दिक संकेत प्राप्त होते हैं। इससे मिलने वाले संकेतों के आधार पर प्रत्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तरों का अर्थ सही रूपों में समझा जा सकता है। साक्षात्कार विधि के इन गुणों या लाभों को देखने से ये पता चलता है कि यह विधि एक काफ़ी उपयोगी विधि है, परंतु इस विधि की कुछ आलोचनाएं भी मनोवैज्ञानिकों के द्वारा की गई हैं, जिनसे इस विधि के दोषों को या परिसीमाओं को आसानी से समझा जा सकता है। साक्षात्कार विधि के अवगुणों या परिसीमाओं के संबंध में मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि साक्षात्कार विधि में आत्मनिष्ठता का अवगुण पाया जाता है। ब्लैक एवं चैंपियन ने साक्षात्कार विधि की एक परिसीमा के संबंध में बतलाया है कि साक्षात्कार में अंतर साक्षात्कारकर्ता भिन्नता का अवगुण पाया जाता है। साक्षात्कार की एक परिसीमा यह भी बतलाया गया है कि साक्षात्कार समय लेने वाला प्रविधि है। साक्षात्कार का स्वरूप चाहे संरचित हो या असंरचित, इससे आंकड़ों का संग्रह करने में अधिक समय लगता है। सिकोउरेल के अनुसार साक्षात्कार संदर्भ के एक साक्षात्कार से दूसरे साक्षात्कार तक समान नहीं रहता है। इस प्रकार उपर्युक्त या इन परिसीमाओं या अवगुणों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि जहाँ साक्षात्कार विधि एक उपयोगी विधि है, वहाँ इसमें कुछ अवगुण भी पाए जाते हैं। साक्षात्कार विधि का उपयोगी उपयोग प्रश्नावली तथा अनुसूची के साथ मिलाकर काफ़ी किया जाता है। आशा करते हैं आज का पाठ आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।